भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में देवों के देव महादेव के विषय में कई गाथाएं और कथाएं सुनने को मिलती है। क्या वे भगवान हैं या वे हिंदू संस्कृति की कल्पना है या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य के खोजी है। किंतु जब आप शिव पुराण को पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसमें कहीं भी शिव का उल्लेख अच्छे अथवा बुरे के तौर पर नहीं मिलेगा। उनका उल्लेख सुंदर मूर्ति के तौर पर हुआ है जिसका अर्थ सबसे सुंदर है, किंतु इसी के साथ शिव से अधिक भयावह और कोई नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं कौन है शिव। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव की दो काया है, एक वो जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए और दूसरी वो जो सूक्ष्म रूपी लिंग के रूप में की जाती है। शिव की सबसे अधिक पूजा लिंग के रूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह। इस अर्थ में ये शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव अर्थात परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस प्रकार अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही शक्ति के दो नाम बताते हैं। वास्तव में दोनों की प्रतिमाएं भिन्न भिन्न आकृति की है। शंकर को सदैव तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई स्थानों पर तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। भगवान ने सृष्टि की स्थापना, पालन पोषण और विनाश के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की है। इस प्रकार शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी पूजा जाता है। अर्धनारीश्वर, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव आधे पुरुष ही है या उनमें संपूर्णता नहीं, बल्कि वो शिव ही है जो आधे होते हुए भी पूर्ण है। इस सृष्टि के आधार और रचयिता अर्थात स्त्री पुरुष शिव शक्ति के ही रूप है। इनके मिलन और सृजन से ही ये संसार संचलित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष और पुरुष के बिना प्रकृति बेकार है। दोनों का अटूट संबंध है। अर्धनारीश्वर शिव इसी शक्ति का प्रतीक है। आधुनिक समय में स्त्री पुरुष की बराबरी पर जो इतना जोर है उसे शिव के इस स्वरूप में बखूबी देखा और समझा जा सकता है। ये बताता है कि शिव जब शक्ति युक्त होते हैं तभी समर्थ होते हैं। शक्ति के अभाव में शिव शिव न होकर केवल शव रह जाते हैं। नीलकंठ, अमृत पाने की इच्छा से जब देव दानव मंथन कर रहे थे तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर
भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के गले में ही रोककर उसका प्रभाव नष्ट कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भोले बाबा। शिव पुराण में एक शिकारी की कथा है। एक बार उसे जंगल में देर हो गई, तब उसने एक बेल वृक्ष पर रात बिताने का निश्चय किया। जगह रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वो सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कथानुसार बेल के पत्ते शिव को बहुत प्रिय हैं। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अर्पण होते देख शिव जी प्रसन्न हो उठे। जबकि शिकारी को अपने शुभ कार्य का एहसास भी न था। उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। इसी भोलेपन के कारण शिव जी को भोले बाबा भी कहा जाता है। कथा से ये साफ है कि शिव कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महिमा की ऐसी कथाओं और बखानों से हमारे पुराण भरे पड़े हैं। हर हर महादेव।